सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैथ विजार्ड जनदाहा को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि रवि सर के द्वारा प्रत्येक दिन बनाने वाले वीडियो जल्द ही आप तक पहुंचे। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्न का जोड़, फ्रैक्शनल एडिशन और फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन, भिन्न का घटाव। अब आप ये सोचेंगे कि भिन्न का जोड़ सीखना है, भिन्न का घटाव सीखना है तो बहुत आसान चीज होता है, लेकिन हाँ, आप सही समझे हैं, सही समझते हैं कि आसान तो होता है बहुत जरूर, लेकिन कभी कभी लोग इजी में बिजी हो जाते हैं। अब इजी में बिजी होने का मतलब क्या है? आपको देखने से लगेगा कि हो आज तो इतना सवाल है, ये सवाल है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब आप उसको प्रिंट लेके जब बनाना शुरू करेंगे आपसे बन जाएगा, यह भी सही बात है, लेकिन समय के रहते नहीं बन पाता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में सही टेक्निक का यूज करना जरूरी होता है और आपका समझना जरूरी होता है। तो अभी आपको कुछ कुछ हम समझा रहे हैं, आप समझिए, देखिए। सबसे पहले हम लोग भिन्न की बात करेंगे, इसलिए क्योंकि यह भिन्न फ्रैक्शनल एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम स्टार्टिंग में बोले हैं। तो फ्रैक्शनल एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन मतलब क्या? जोड़। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या? घटाना। फ्रैक्शनल मतलब क्या? भिन्न का। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अब कोई भी चीज भिन्न है कि नहीं पहचानना होगा ना। भिन्न कहते किसको है ये समझना होगा। तो भिन्न को समझिए, भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। अब यह फ्रैक्शन को आप समझिए। फ्रैक्शन भिन्न अंश बटा हर के रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है। ऐसा भिन्न जिसका ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। अब आपसे अगर हम पूछे कि बताइए दो भिन्न के रूप में है, आपका जवाब आएगा नहीं। कुछ लोगों का हो सकता है कि जवाब आएगा कि हाँ, तो ये चीज ना होगा। हम पूछेंगे कि क्या दो भिन्न है, तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ है, कुछ लोग कहेंगे ना नहीं है। अब सही कौन है? हाँ वाले कि नहीं वाले? हाँ वाले सही है कि नहीं वाले सही? समझिएगा, जिसका भी भिन्न में नीचे में कुछ भी ना लगा रहे, कुछ भी नहीं रहे, उसका बट्टा में कुछ होता है कि नहीं होता है? अट्टा बट्टा तो समझे ही होंगे। अब यहाँ पे इसका बट्टा में कुछ भी नहीं है, मतलब तो वन छुपा हुआ रहता है ना। बट्टा में कुछ भी नहीं मतलब वन तो छुपा हुआ रहता है ना। तब यहाँ पे दो बट्टा एक, वही तो दो बोलते हैं ना। तो आप कहेंगे कि दो भी तो भिन्न ही है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि दो बट्टा एक और दो, दोनों तो बराबर है ना। और जब दोनों बराबर है तो दो भी आपका भिन्न है। तो जो लोग कहते हैं कि दो भिन्न है कि नहीं है, हाँ वाले क्या हो गए? सही हो गए, ना वाले क्या हो गए? गलत हो गए। अब यहाँ पे यही है देखने का नजरिया कि आप किस तरह से देखते हैं। सही तरीका पता होना चाहिए, टेक्निक पता होना चाहिए। अब जो लोग इसको दो कहेंगे कि दो भिन्न है मतलब वो सही है, लेकिन अब आप कहिएगा कि सर भिन्न तो अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए ना, इसका तो अंश बटा हर के रूप में है ये नहीं है। तो यहाँ पे आप तीसरा मेथड का यूज करना होगा, इसका बट्टा में कुछ नहीं तो वन आपको बोलना होगा। कहिए कि हाँ यह अंश बटा हर के रूप में है जरूर। अंश क्या है तो दो, हर क्या है? तो इस तरह सभी संख्याएं क्या भिन्न संख्या है क्या? सभी संख्याएं भिन्न संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। अब इसमें भी कुछ लोगों का जवाब आएगा कि हाँ सर सभी संख्याएं भिन्न की संख्या है, कुछ लोग कहेंगे ना कुछ संख्या है जो भिन्न की संख्या। तो याद कीजिए उस दिन को जब आप बचपन में पढ़ रहे होंगे क्लास 9 या 10 में, या उससे पहले भी पढ़ना है। उस समय आपको बताया गया था परिमेय संख्या, और क्लास 10 में तो आप सिद्ध भी करके किए हैं, पास हुए हैं, यह प्रूफ करके कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका परिमेय संख्या की कहानी। किसकी? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल
नंबर। बात समझिए। अब यहाँ पे रेशनल नंबर क्या होता है जी? यह रेशनल नंबर का मतलब होता है कि इसे p बटा q के फॉर्मेट में होता है। किसके फॉर्मेट में? p बटा q के फॉर्मेट में। और क्या होता है कि p बटा q के फॉर्म में तो होगा जरूर, परंतु इसका कंडीशन है कि q नॉट इक्वल जीरो। इसको क्या पढ़ते हैं? इनको नॉट इक्वल मतलब क्या? बराबर नहीं है। q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और एक और शर्त है। क्या शर्त है? कि p और q सहअभाज्य होना चाहिए। को प्राइम नंबर जोड़ा वाला। मतलब क्या? अभाज्य संख्या तो जानते हैं ना, किसको कहते हैं अभाज्य संख्या? वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटता है, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटता है, उसी को तो अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे हम अभाज्य की बात नहीं कर रहे हैं, सहअभाज्य की बात कर रहे हैं। सह का मतलब क्या? साथ वाला। तो मतलब एक से ज्यादा होगा तब ना किसी का कोई साथ कहलाएगा। कि हम अकेले कहें कि हम साथ में हैं, तब क्या समझिएगा कि बेवकूफ वाला बात कर रहे हैं। आप अकेले कैसे किसी का साथ हो जाएंगे? साथ होने के लिए किसी ना किसी का साथ होना चाहिए, कि एक ना एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, तभी तो आप उसको साथ कहेंगे ना। साथ को ही तो सह बोलते हैं ना। तो सह अभाज्य संख्या। अब आपके मन में आएगा कि दो गो अभाज्य संख्या को रख देंगे तो कहेंगे कि सहअभाज्य। ऐसा होगा? नहीं होगा ऐसा। तो पूछिए कैसा होगा? ऐसा होगा कि जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त HCF निकालेंगे और उसका वैल्यू अगर 1 आ गया ना, किसका वैल्यू? HCF का मान अगर 1 आ गया, जिन दो संख्याओं का HCF 1 आता है, उसको क्या कहेंगे आप? सहअभाज्य संख्या। और वही p बटा q के रूप में होगा। जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इसका ढेर सारा एग्जांपल आप जानते हैं, √3, √5, √2। नहीं, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, p बटा q के रूप में हो ही नहीं पाता, इसलिए क्योंकि उसका वर्गमूल जब निकलते कट भी नहीं करता है। दशमलव तक जाते हैं, जीरो डालते जाते हैं, नानी घर से दादी घर तक पहुंच जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, तब छोड़ देते हैं उसको। उसी तरह कुछ शांत संख्या, शांत और शांत सीखे होंगे आप, जिसका रेकरिंग वाला जो होता है, भाग लगाते रहते हैं, कभी कभी रिपीटिंग नंबर आ जाता है, भाग लगाए वही चीज रिपीट होते रहेगा, दोहराते जाएगा। जैसे में 10/3 अगर आप करते हैं तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 1 बचा दशमलव देंगे, फिर 1 पर 0 10, 3 तिहाई 9, फिर 1 बचा, फिर 1 0 डालिएगा तो 3 तिहाई 9, 3 3 3 3 आते रहेगा। कहां तक? जहां तक हम ले जाएंगे। तो इसके लिए बार बार के लिए एक बार लिखते हैं 3.3 पर एक रिंग नहीं। तो ये सब चीजें आप सीख चुके हैं। तो अभी आप फ्रैक्शन भी सीख गए हैं। तो आप सीख चुके हैं भिन्न कहते किसको हैं, अंश और हर को भी आप समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा और समझाते हैं आपको। प्लस जिसको कहते हैं जोड़, ऐड करना। मेडिकल साइंस की भाषा में इसको ऐड कहते हैं, जबकि मैथ की भाषा में, गणित की भाषा में इसको एडिशन बोलते हैं। एडिशन, दो संख्याओं का जोगफल, इसको जोगफल भी बोलते हैं, जोगफल। ठीक है। अब यहाँ पे इसको जोगफल एडिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, क्या समझिएगा, किसी भी संख्याओं को अगर जोड़ना होता है आपको, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं? बहुत बचपन में आप सीखे हैं, आपको सिखाया जाता है 1 + 1 बराबर कितना, तो 2। अगर जिन्हें नहीं आता है तो उनको कहते हैं कि एक लकीर खींच दो, फिर एक लकीर और खींच दो, उसके बाद जोड़ते हैं 1 का 1 कितना, तो 2। नहीं, अब मान लीजिए यहाँ पे ये है इतना बराबर कितना, एगो लकीर मिल के हो जाता है 2 लकीर। नहीं, इस तरह 3 गो 4 गो 5 गो, ये तो साधारण चीज हो गया। परंतु अब फ्रैक्शन है, भिन्न है, मतलब क्या पूरा भाग है, अधूरा भाग है, कहीं पूरा भी आएगा, कहीं अधूरा भी आएगा, पूरा भी आएगा, हाफ आएगा, आधा, पौने, डेढ़, ये सब सुने होंगे। अब मान लीजिए कि कहीं भी आप घर पे बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, रोटी खाना है। अब जनरली लोग मैक्सिमम तो खाने वाले 8 10 12 15 20 रोटियां खा जाते हैं। एक एवरेज की बात करते हैं
कोई लोग अगर 4 रोटी खा चुके हैं, अब उधर से कोई लोग आए और कहेंगे कि थोड़ा सा और खा लीजिए ना, आपका तो पेट भरा हुआ है, तो खा पाइएगा? नहीं खा पाएंगे। अब आप उनको मना कर दीजिएगा, कहिए कि ना आप ना खाएंगे, पेट भरा हुआ है, तो कहेंगे कि इतना प्यार से लाए हैं, अब घुमा के हम ले जाएं, थोड़ा सा खा लीजिए ना, क्या हो जाएगा? अब वो जिद करना शुरू कर देंगे, आप मना करना शुरू कर दीजिए। अब उसी में तेज अगर कोई होते हैं देने वाले, तो समझते हैं कि कैसे हाथ वो इधर उधर करके आपके थाली में डालिए देंगे, अब डाल दे तो खाना पड़ेगा। अब उसी में अगर आप रिजिड हो जाइएगा, जिद करने लगे कि ना हम रखने ही नहीं देंगे, तो फिर बातों में उलझा के रख देते हैं। अगर उतना भी नहीं हुआ, अब क्या करिएगा, वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है, तब आपको अपने सिद्धांत से समझौता करना पड़ेगा। वो कहेंगे कि नहीं खा लीजिए ना, कहिए कि अच्छा ठीक है, इतना आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलिए आधा रोटी खा लेते हैं। अब आधा रोटी उसमें से उनका बात को रख लेते हैं, तो 4 रोटी तो आप खा चुके थे, आधा को तो 1/2 बोलते हैं ना, तब टोटल 4.5 रोटी खा लिए। अब 4.5 रोटी खा लिए, यहीं से आप सीख जाएंगे क्या होता है रोटी की कहानी, समझिएगा। 4.5 का मतलब होता है 4 रोटी तो खा चुके थे आप, आधा रोटी और खाए हैं, तो 4 में आधा को जोड़ देंगे तब ना कहलाएगा कि कितना रोटी खाए हैं। 4 और 4.5, 4 में आप इस आधा को ले जाके जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिए तो यह 4.5 रोटी कहलाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे अगर कोई आदमी देखेंगे इसे तो क्या कहेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 4.1/2। जानते हैं पूर्णांक क्या पढ़ते हैं, क्योंकि यह पूरा पूरा भाग है, 4 रोटी तो पूरा पूरा ना खाए थे, आधा रोटी खाए, तो 4.5 इसलिए होता है 4 पूर्णांक मतलब पूरा पूरा आधा। अब इसको कहते हैं 4+1/2, दोनों वैल्यू बराबर होता है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा तो हम इसको करके बताते हैं आपको, देखिए यकीन तुरंत हो जाएगा। 4.1/2 बराबर 4+1/2। इसको कहिएगा भिन्न को अगर आप पूर्णांक को अगर आप भिन्न में बदलते हैं तो क्या कहते हैं, इन दोनों को गुना कर दो और जितना आएगा उसको इसमें जोड़ देना, तो कहते हैं 2 चौके 8, गुणनफल में अंश को जोड़ते हैं, ऊपर वाला को जोड़ते हैं, तो 8 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 9/2 बराबर। अब इधर करना होता है तो आपको सिखाया जाता है क्या कि इसका बट्टा कुछ नहीं मतलब कितना 1, इसका 1 और इसका 2 का एलसीएम कर लो, इसका बट्टा कुछ नहीं तो 1, 1 और 2 का एलसीएम कर लो तो 2 हो गया। इस भिन्न के हर से एलसीएम में भाग दे दो तो 1 का भारा पड़ेगा, 1 1 आई 1, 1 दूनी 2, तो जितना बार में भाग लगा कितना बार में था 2 बार, वही 2 से अंश में गुना करो तो 2 चौके 8 प्लस है तो रहेगा। अब फिर इस 2 से 2 में भाग लगाइएगा तो 1 बार में कटेगा, वही 1 से तो इस 1 में जो गुना करते हैं तो 1 1 आई 1। अब इनको जोड़ते हैं तो 8 1 9/2। अब देखिए इधर जो भिन्न का जोड़ जब किए फिर भी इतना ही आ रहा है, अब बिना भिन्न का जोड़ किए हुए इधर केवल पूर्णांक को भिन्न में बदल दिए फिर भी तो इतना ही आ रहा है, कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो आज से आप बोलेंगे कि जहां प्लस लिखा हुआ है उसको आप पूर्णांक पढ़ सकते हैं, जहां पे पूर्णांक लिखा है वहां पे आप प्लस पढ़ सकते हैं। अब जब आप इतना सीख जाएंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन को। अब कुछ क्वेश्चन को देखिए जिसमें सवाल नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन ए का केस 1 से शुरू करते हैं हम लोग, केस फर्स्ट से। पहला सवाल को देखिए, समझिए। है यह सब सवाल नहीं है लेकिन फिर भी हम समझा इसलिए क्योंकि जिनको कुछ भी नहीं आता है ना उनके लिए है, और हाँ ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि जिनको बहुत कुछ आता है उनके लिए नहीं, उनके लिए भी है। देखते जाइए क्या क्या होता है। कहता है 8 + 3/17 है। अब इसको क्या करेंगे, तो आप तो जानते हैं कि प्लस को क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं। तो इतना बराबर कितना, इतना बराबर 8 पूर्णांक 3/17 हो गया आंसर। और कुछ है नहीं ना, देखिए
फिर देखिए, अगर आपका सवाल दूसरा में लिख दिया कि 13/21 आप प्लस 29, अब इसको देखकर चकराना नहीं। यहाँ पे आप सीखे थे कि अगर पहले रहेगा तो पूर्णांक बोलेंगे, यहाँ बाद में कर दिया है तो क्या इसको पूर्णांक नहीं बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे। तो इसका आंसर कितना होगा? तो 29.13/21 होगी। घबराइए नहीं, देखते जाइए क्या क्या होता है। तीसरा सवाल को देखिए, इसमें कहता है आपका 37.13/17 प्लस 4, इसका वैल्यू क्या होगा? अभी दोनों तो आसान था, बड़ा हंसी लग रहा था आप लोगों को। देखे होंगे कोई लोग तो लगता है ये सब पढ़ाते हैं, इससे कुछ है। अब देखिए क्या होता है। आपको क्या, घबराइए नहीं, भागिएगा नहीं, लंबा सफर तय करना है। आपको हम सिखला रहे हैं, हर चीजों को सिखला देंगे। अब यहाँ पे आप अभी तुरंत सीखें, क्या सीखने जानते हैं कि जहां पे पूर्णांक लिखा रहेगा वहां तो प्लस बोल सकते हैं ना। बोलना क्या है, ये है। क्यों? इसलिए क्योंकि यह 37 जो है पूरा पूरा भाग है ना, और यह 4 भी तो पूरा पूरा भाग है ना। तो जो पूरा पूरा भाग है उसको जोड़ दो और क्या करो, 37 और 4 41, 13/17 है तो रहेगा प्लस में, तो प्लस लिखे के कोई जरूरी है नहीं, पूर्णांक हो गया आंसर। थोड़ा सा और। अब फिर केस 2 में आप देखेंगे। देखिए केस 2 में आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में 5/13 प्लस 3/13 माइनस 2/13। अब इतना बराबर कितना होगा? याद रखना, क्या याद रखना कि आप अपनी मेहनत के दम पे जो सोचते हो ना सब कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन सच्चे दिल से उस काम को करना पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान से जब आप देखेंगे तो आपको कुछ और नजर आएगा, हमको कुछ और नजर आएगा। कहते हैं ना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोलेंगे, बात अगर बन गई तो काम भी बन जाता है। देखने का नजरिया को बदलिए। यहाँ पे सबका हर समान है ना। जब सबका हर समान रहे तो जोड़ने के क्रम में भी डायरेक्ट अंश को जोड़ देंगे ऊपर वाला, घटाने के क्रम में भी डायरेक्ट घटा। अब यहाँ पे इसके आगे कोई सिंबल है, मतलब क्या है? प्लस। तो यह प्लस में यह प्लस में यह माइनस। बोर्ड मास अगर सुने होंगे तो उसमें पहले जोड़ना का काम होता है कि पहले घटाने का? जोड़ने का। तो पहले जोड़ दो, 5 3 8। जिनको जोड़ने नहीं आता है सीखिए, 1 2 3 4 5 को लाइन खींच दीजिए। इधर 3 गो है तो 1 2 3 गो। अब जोड़ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जोड़ने आ गया। अब इस 8 में से 2 को घटाना है, घटाना। तो 2 को घटाना तो 2 को काट दीजिए। नहीं, अब फिर गिनिए, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे हर सब का समान है तो नीचे हो जोड़िएगा, 13 13 घटाइएगा ना। हर समान है तो एलसीएम वही होता है। तो आंसर कितना दीजिएगा? 6/13 हो गया। अगला सवाल देखिए 5 के बाद 6 नंबर केस 2 का। 6 नंबर सवाल में आपका कहता है 33.3/7 प्लस 145.2/7 प्लस 9.2/7 बराबर कितना होगा? इस तरह का तमाम प्रश्न आ जाए, बस देख लो हर समान है क्या है तो काम बन गया। देख के डरेंगे? अगर जो लोग पहले तक डरते थे अब डरना मना है। अब बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और जो सही तरीका है उससे पढ़ रहे हैं। तो देखिए जहां पे प्लस है वहां तो पूर्णांक पढ़ सकते हैं, और जहां पूर्णांक है वहां भी ना प्लस पढ़ सकते हैं। तो 33 145 और 9 को जोड़ सकते हैं ना। तो जोड़ सकते नहीं, सोचेंगे नहीं उतना बच्चे की तरह, जल्दी से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए 9 और 5
14 17। 17 के इकाइयों केवल जो रहते हैं ना, तो 17 के 17 तो नहीं लिखेंगे, इसका इकाइयों की यूनिट डिजिट 7 लिखेंगे। हाथ लगा 1, हाथ लगा मतलब हासिल। अब वही 1 को इसमें 4 1 जोड़ लेते हैं, अभी ना तो भूल जाएगा तो क्या मतलब, अब ये जोड़ लेते हैं तो 4 1 5 5 और 3 8, ये 1 है तरह में ना करेगा, हो गया। अब पूर्णांक भाग पूरा पूरा भाग तो जुड़ा गया, अब केवल क्या बचा होगा, केवल भिन्न भाग बचा होगा है, तो उसको जोड़ी 3 और 2 5 5 और 2 7 7 हो गया। अब बट्टा में 7 कहां से आ गया, तो एलसीएम वाला 7 से 7 कटेगा कि ना कटेगा, कटेगा। आप जानते हैं कि पूर्णांक को क्या पढ़ सकते हैं, प्लस पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस तो छुपा हुआ है ना, तो 7 से 7 कटा कै बार में, एक बार में, तो ये 187 नहीं, उसमें एक जोड़ कर आंसर कितना देंगे 188। अगर इसको हमने अगर समझाना नहीं होता तो इसको मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, अगर जल्दी जल्दी आपकी तरफ हम बनाते तो, लेकिन हमें तो समझाना होता है आपके लिए, तो हो सकता है हमसे समय लग जाए परंतु आपसे नहीं लगेगा, हालांकि हमसे भी नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि अगर हम देखिए इसमें तो समझा ही दिए हैं 2 प्रश्न, अब आगे बताएंगे तो देखिए कैसे बनता है, कितना फास्ट मोड में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कहता है 2 पूर्णांक 3/5 प्लस 4 पूर्णांक 1/5 माइनस 3 पूर्णांक 2/5। देखिए आपको देखने से लगता होगा जरूर जटिल, लेकिन हो जाएगा आसानी से। देखिए कैसे, पहले पूर्णांक भाग पूरा पूरा भाग का काम करिए, तो 2 और 4 6 में से 3 घटाइए तो 3, पूर्णांक भाग का काम खत्म हो गया, क्या बचा हुआ है भिन्न भाग, तो पहले जोड़िए 3 1 4, 4 में से 2 घटाइए तो 2 और बट्टा 5 हो गया ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 8 नंबर सवाल को कहता है 3 पूर्णांक 1/5 माइनस 2 पूर्णांक 2/5 प्लस 4 पूर्णांक 1/5 बराबर क्या होगा। अब इसमें भी वही काम करेंगे, कौन काम करेंगे, अब रुक जाइएगा थोड़ा सा, क्या जानते हैं, अब आपको हम सिखाए हैं कि जहां पे पूर्णांक रहेगा वहां तो प्लस बोल सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस बोलेंगे, यहाँ पे प्लस बोलेंगे, यहाँ पे प्लस बोलेंगे। अब यहाँ पे हम क्यों कहे हैं रुकने के लिए, इसलिए कहे हैं क्योंकि यह 3 के साथ वाला है पूर्णांक, इसके आगे कोई चीज नहीं है तो प्लस है, तो प्लस इसमें भी और इसके लिए भी प्लस हो जाता है। यहाँ पे प्लस दिख रहा है केवल 4 के लिए और 5 1/5 में, तो उसको प्लस बोलते। अब यहाँ तो 2 है माइनस में, तो यहाँ 2/5 प्लस में है कि माइनस में, इस चीज को आपको पता करना। आप कहिएगा कि आप ही तो बताए हैं कि यह प्लस में है, हाँ हम बताए हैं जरूर, परंतु यहाँ पे यह 2 माइनस में है और इसके साथ 2/5 है, तो कहते हैं ना कि जैसा आदमी के साथ रहोगे वैसे ही ना बनोगे, हैं? बढ़िया आदमी के साथ रहे तो बढ़िया बने, खराब के साथ रहेगा तो खराब बनिएगा। तो ये माइनस वाला के साथ लगल है, तो इसका तो अस्तित्व था प्लस में, परंतु माइनस वाला से दोस्ती कर रहे हैं, तो इसलिए यह 2/5 भी माइनस में है। अब आप समझ गए हैं कि यह माइनस में है, चलिए पूर्णांक भाग का काम करिए, 3 और 4 7 में से 2 घटाइए 5 हो गया। अब भिन्न भाग का काम कीजिए, 1 1 2 और 2 में से 2 घट गया, कितना बचेगा, कुछ बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 0, और 0 बटा क्या, 0/5 मतलब क्या 0, तो यहाँ पे प्लस 0 लिखिए ना लिखिए बात तो एक है ना है, तो आंसर कितना दीजिएगा 5 दे दीजिए, 5 प्लस यहाँ 0 लिखिए ना लिखिए बात एक है ना है, आंसर डायरेक्ट 5 नहीं दे देंगे, इतना करते क्या रहेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे आंसर 5 हो गया। जल्दी से आप कहेंगे 1/5 1/5, तो 2/5 से 2/5 कैंसिल हो गया,
अब कहेंगे 3 और 4 7 माइनस 2 तो 5। कैसे सेकंड लगा बोलिए, हो गया ना आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, परंतु यह टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप इंतजार करिए और रेगुलर देखते रहिए और आपको लगने लगे कि पढ़ाई करते किसको। जो एकदम कमजोर है ना, जिनको मैथ से डर लगता है, एकदम डर भाग जाएगा। डर को आप डर से डरा देंगे, इतना आप में क्षमता आ जाएगी। तो देखिए क्या कहता है 9 नंबर सवाल, 8.1/3 प्लस 7.1/2 माइनस 1/3। तो इस तरह का सवाल भी आपको हम बताएंगे। अभी तक आप देख रहे थे सबका भिन्न बराबर वाला, यहाँ तो 2 का है बराबर, 1 के नहीं है बराबर। इस तरह का ढेर सारा सवाल मिलेगा। तो छोटा छोटा डिजिट है, बड़ा बड़ा डिजिट भी मिलेगा। तो सब चीज को आपको हम सिखा देंगे, क्योंकि आप मेरे इस वीडियो को या मेरे चैनल पे इसलिए आते हैं क्योंकि आप सीखना चाहते हैं। तो जब आप सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं और निश्चित रूप से आप सीख कर जाएंगे। तो देखिए, आप पूर्णांक भाग का काम पहले जैसे करते हैं करेंगे। 8/7, 8 और 7 को जोड़िए, 8 7 15। अब देखिए 1/3 प्लस में 1/3 माइनस में, कहानी खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जय भगवान, हो गया। अब बचा कितना? केवल 1/2 ही है ना, आधे ना, तो आधा इसके साथ जोड़ दीजिए, हो गया आंसर। कुछ है नहीं ना, तो घबराइए नहीं। अगर ना भी कटे ना, कोई जरूरी नहीं कि सबका अंश एक के रहेगा, कुछ और भी रह सकता है। तो आपके मन में जितना भी सवाल चलेगा उन सभी चीजों को हम जानते हैं, तो घबराइए नहीं। उन सभी चीजों को हम बताएंगे अगले वीडियो में, वही सारा कंटेंट आपको मिलेगा। तो आप जिस तरह देख रहे हैं उस तरह देखते रहिए वीडियो को, प्रत्येक दिन देखिए। और अगर आपको सिंपलीफिकेशन या कैलकुलेशन नहीं चाहिए तो और दूसरा चैप्टर अगर आपको चाहिए तो उन सभी चैप्टर का वीडियो इस YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज बना हुआ है। मैक्सिमम चैप्टर है और जो चैप्टर नहीं है वह भी हो जाएगा। और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होता है एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से संबंधित, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। हम हर किसी के कमेंट को हम खुद देखते हैं और रिप्लाई करते हैं। भले ही कभी कभी समय ज्यादा लग जाता है जरूर, परंतु देखते हैं और रिप्लाई करते हैं। वो प्रत्येक वीडियो में भी मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, जैसे ही उस पे क्लिक करिएगा ना तो फोन में नंबर सेव करेगा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप खुलेगा। उस व्हाट्सएप पे आप पिक्चर फोटो खींचेंगे, जो प्रॉब्लम होगा उसका, कोई भी चैप्टर का कॉम्पिटिटिव मैथ में, और उसको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगला टॉपिक कौन सा चैप्टर का चाहिए या इसी को कंटिन्यू करते रहूं, इन सभी चीजों के बारे में आप कमेंट में लिखेंगे। और एक चीज और, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को क्या करिएगा, अनसब्सक्राइब ना, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जितना भी वीडियो आप YouTube पे आएगा सबका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। लेकिन नोटिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, उसमें ऑल नोटिफिकेशन आता है, तो फिर क्लिक करिएगा तब ना आएगा, तो उसको कर लीजिएगा। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो एहतियात को आप बरतेंगे और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन हाँ, सुरक्षित तो रहिए, आप पढ़ाई नहीं करिए, पढ़ाई भी कीजिए, ठीक। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैथ विजार्ड जंदाहा को और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि रवि सर के द्वारा प्रत्येक दिन बनाने वाले वीडियो जल्द ही आप तक पहुंचे।